इस बीच कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हैं और खास तौर पर जिस तरीके से आस्था में लीन दिखाई देते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी भी पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। आज चूंकि स्वच्छता पखवाड़ा का खास दिन भी है, ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों में जब स्वच्छता अभियान को लेकर एक कदम आगे बढ़कर आज आम से लेकर खास हर कोई अपने योगदान को दे रहा है, ऐसे में स्वच्छता अभियान को लेकर योगी आदित्यनाथ भी आगे इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, लेकिन अभी पूजा पाठ करते हुए दिख रहे हैं। साधु संतों के साथ में सीएम योगी यहां पर पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके बाद में नैमिषारण्य धाम पहुंचेंगे, जहां पर स्वच्छता जागरूक कार्यक्रम में शामिल होंगे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रत्यात्मनियं पुनरात्मनियं समर्पयामि शीतलीकरणाय भाव जागति परिपूर्णां नमः कल्याण वृद्धि प्रियंतां नमः हरिः ओम सर्वेभ्यो देभ्यो नमः। हरिः ओम श्रद्धा मेधा यशः प्रज्ञा विद्यां पुष्टिं सियं बलं तेजायुष्यम् आरोग्यं देहि मे हव्यवाहनं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वदा हमारे माननीय जी का तेज बल आयु प्रकाश सदैव प्राप्त बना रहे। सर्वदा यश वैभव कीर्ति लक्ष्मी सदैव तिष्ठन्ति की प्राप्ति हो। सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु सर्वदा विजय रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंगलमस्तु शुभमस्तु वृद्धिरस्तु आयुष्कामार्थसिद्धिरस्तु। शरण का पौराणिक श्रद्धा के साथ विकास हो। सामने से स्पर्श मान लीजिए एक मिनट का स्पर्श माता जी हम सभी को एक साथ मिलाकर चलने की बात करते हैं। हम भगवान से शुरुआत करते हैं, हम उदार करते हैं और जीवन में उनके भारत हमारे धर्म को कर्म है और उसी के आधार पर अपने जीवन को जीना झांका अवसर प्रेरणा आज या भगवान का माननीय मुख्यमंत्री जो संपूर्ण जगत के आधार जो संपूर्ण जगत में सभी के पालनहार महान। चूंकि पूरे देश में आज स्वच्छता दिवस मनाया जा रहा है, 1 तारीख 1 घंटा अपने पूरे दिन से देना है जहां पर स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाना है और यहां पर स्वच्छता श्रमदान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी चूंकि साधु संतों के बीच में मौजूद हैं, मंदिर के अंदर हैं और पूजा पाठ में अभी लगे हुए हैं, खास मौक़ों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हम तक आप तक पहुंचती हैं, जिसमें वो आस्था में लीन नजर आते हैं, जिसमें वो पूजा पाठ से दिन की शुरुआत करते हैं। लेकिन दिनचर्या की शुरुआत ऐसे ही डेली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी करते हैं और चाहे दिन खास हो या फिर आम हो, इसी तरह ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ पूजा पाठ के बाद दिन की शुरुआत, काम की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होती है। अभी चूंकि आज स्वच्छता दिवस मनाया जा रहा है देश भर में, ऐसे में चक्रतीर्थ मां ललिता मंदिर में मौजूद हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीतापुर का दौरा खास है और उस लिहाज से आज चूंकि स्वच्छता दिवस का दिन है, संत समाज के बीच में पहुंचकर एक तरीके से संदेश देने की कोशिश भी होगी, चर्चा होगी स्वच्छता अभियान को लेकर और ये बताया जाएगा कि स्वच्छता अभियान के साथ जुड़ना कैसे प्रदेश और देश की तस्वीर को बदल सकता है, कैसे स्वच्छता दिवस में अगर सभी अपनी भूमिका निभाएं तो स्वच्छ भारत का सपना बहुत जल्द पूरा हो सकता है। ऐसे में आज खास तौर पर बीजेपी ने
सांसदों को, विधायकों को, जितने केंद्रीय मंत्री हैं, सभी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए अलग अलग जगह नजर आएंगे। फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है, जो कि फिलहाल मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं, मंदिर के भीतर पूजा पाठ करते हुए, और यहीं से दिन की शुरुआत होगी। कई अलग अलग कार्यक्रम हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, जहां विकास परियोजनाओं की समीक्षा रखेंगे, समीक्षा करते हुए कैसे विकास योजनाओं को आगे बढ़ाना है। साथ ही साथ स्वच्छता श्रमदान में भी सीएम योगी हिस्सा लेंगे। अभी फिलहाल चक्रतीर्थ मां ललिता मंदिर में मौजूद पूजा पाठ करते हुए। अब सभी लोग आप लोग उधर उस साइड से उधर साधु संतों के साथ अभी पूजा में लीन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और यहाँ पूजा पाठ के बाद फिर अलग अलग कार्यक्रमों में पहुंचना है। स्वच्छता ही सेवा है, ये संत समाज को सीधे संदेश भी देते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चूंकि सूबे के मुख्यमंत्री भी हैं और जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा भी है, ऐसे में यहाँ लोग अपने इस कर्तव्य को समझें, चाहे ख़ास हैं या फिर आम हैं, हर कोई अपने इस कर्तव्य को समझेगा तो स्वच्छ भारत का सपना जल्द पूरा होगा। और संत समाज जो कि एक बड़ी भूमिका निभाते हैं देश में, उन्हें ये संदेश देते हुए कि स्वच्छता किस तरीके से प्राथमिकता में होनी चाहिए, और अगर स्वच्छता को लेकर अगर आप श्रमदान करते हैं तो वो सबसे बड़ी सेवा है। अपने आसपास सफाई रखिए, देश में सफाई होगी, प्रदेश इसी तरीके से साफ सुथरा होगा, जिसकी चर्चा फिर अब देश के बाकी हिस्सों में होगी। ये हर मुख्यमंत्री का सपना भी होता है, बेहतर व्यवस्थाएं लागू करना या फिर स्वच्छ उनका प्रदेश रहना। और यही स्वच्छता को लेकर जो अभियान चल रहा है आज स्वच्छता दिवस के तौर पर, उसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। थोड़ी ही देर बाद अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल रहेंगे, मौजूदगी उनकी रहने वाली है, और स्वच्छता अभियान में श्रमदान करते हुए, सफाई करते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों के द्वारा यहाँ पर संतों के सम्मान बात करें तो अब से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री ने जहां तीर्थस्थल की पूजा की, वहीं आपको नाथ मंदिर है, यहाँ पर जो भगवान भूतेश्वर हैं उनके मुख्यमंत्री ने दर्शन किए हैं। और उसके बाद के कार्यक्रम की बात करें तो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम मंच एक सजाया गया है, जहाँ पर मुख्यमंत्री जो है वो साधु संतों के साथ में संवाद करेंगे। और आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री आसन ग्रहण कर चुके हैं और अब वो संतों के साथ में संवाद करने वाले हैं। और ये बेहद अहम संवाद रहने वाला है, खास तौर से जो नैमिष के विकास को लेकर, और जिस तरह से आज संवाद का कार्यक्रम रखा गया है, एक विशेष मौके पर रखा गया है और आज के दिन को विशेष तौर से चुना गया है, क्योंकि एक तरफ जहां पूरे देश में स्वच्छता को लेकर एक संदेश दिया जा रहा और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री यहां नैमिष में पहुंचे हुए हैं और नैमिष से वो साधु संतों के साथ में स्वच्छता को लेकर संदेश दे रहे हैं, तो ये काफ़ी अहम हो जाता है। क्योंकि आज जिस तरह से एक विशेष अवसर है और उस अवसर पर मुख्यमंत्री की साधु संतों के साथ में बातचीत, वहीं इसके अलावा अभी कुछ ही देर बाद में मुख्यमंत्री जिस तरह से श्रमदान का कार्यक्रम रखा गया है तो श्रमदान भी करेंगे। और अब मुख्यमंत्री का संवाद शुरू हो चुका है, संत उनके सामने अपनी बातें रख रहे हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं ये बातें। और हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि वहाँ पर वो दिखाएं कि क्या बातचीत हो रही है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और जिस तरह से संतों की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही, उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जो विकास हुआ है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ है। और जिस तरह से आगे की बात कही जा रही है, आज विकास की राह में किसी भी प्रकार की जगह जमीन की हम लोगों की भी आवश्यकता पड़ती है, तो हम सहस्त्र देने को तैयार हैं, क्योंकि आगे आने वाले उस भविष्य में हमें एक पैसे की जगह वही हमारा 1 करोड़ रुपए होने वाला है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। धन्यवाद। मैं हनुमानगढ़ी से पवन दास
परम पूज्य योगी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि हृदय की अनंत गहराइयों से प्रणाम करते हैं। पैसे की जगह वो हमारा 1 करोड़ रुपए होने वाला है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। मैं हनुमानगढ़ी से पवन दास परम पूज्य योगी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि हृदय की अनंत गहराइयों से प्रणाम करते हुए नैमिषारण्य की पावन धरा पर 88,000 ऋषियों की पावन भूमि पर आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए नैमिषारण्य की धरा पर आप पधारे। हम लोग का सौभाग्य है कि नैमिषारण्य की धरा पर आपके कर कमलों के द्वारा इतने विस्तार रूप से नैमिषारण्य का कार्य प्रगति पर हो रहा है और हम लोगों का निवेदन है कि इसी प्रकार ये कार्य प्रगति पे रहे। जहाँ पे हम लोगों की सेवा लगती है बढ़ चढ़ करके हम लोग आपके साथ खड़े हुए हैं और नैमिषारण्य और मिस्री की धरा पर आपका 4th बार आगमन हुआ है। पुनः 5वीं बार आपका आगमन नैमिषारण्य धाम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं संत समाज के साथ चर्चा करते हुए। ये 88,000 ऋषियों की पवित्र पावन भूमि, मुझे लगता है कि ये विकास को तरस रही थी। जितनी भी पिछली सरकारें रही, अपेक्षाएं तो रही इस नैमिषारण्य वासियों को, लेकिन शायद श्री हनुमान जी महाराज ये विकास का यश आपको देना चाह रहे थे। मैं तो हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि इसी प्रकार से हनुमान जी महाराज नैमिषारण्य के तीर्थ का विकास आपके द्वारा कराते रहे और इसी प्रकार आप बल देते रहे। आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम है। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं महान नारायण दास, पहला आश्रम नैमिषारण्य लंका वाले बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम। महाराज श्री मैं महंत संतोष दास काकी, जो 84 कोसीय परिक्रमा है। विरक्त संत परंपरा 88,000 ऋषियों की इस परिपाटी का प्रतिनिधित्व करते हुए हम आपका आह्लादित होकर के स्वागत, अभिनंदन और आपको प्रणाम करते हैं। आशा है नैमिषारण्य में वह प्राच्य परंपराएं पुनः जीवित होंगी, वह प्राच्य परिपाटियां आपके द्वारा संरक्षित होंगी, क्योंकि आपको सब जानते हैं साधु समाज और जो साधु समाज की परंपराएं हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। हम आंध्र प्रदेश आया हूँ, 30 वर्ष हो गए जी। यहाँ पर तीर्थ भर नहीं सीखा था, वो पद का अब तो अब मान कर रहा है। आदिचुंचनगिरी महासंस्थान मठ से हो। ये जो आपके चरणों में प्रथम साष्टांग दंडवत प्रणाम। जिसमें नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र के आपके वजह से दक्षिण भारत में जाना जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे नैमिषारण्य के बारे में किसको मालूम नहीं, लेकिन जब से आपने यहाँ का डेवलपमेंट किया है तब से यहाँ हर जगह नैमिषारण्य के बारे में लोग पूछ रहे हैं। तो नैमिषारण्य का डेवलपमेंट बहुत सुंदर हो रहा है आपके सानिध्य में। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। पूज्य महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम।